क्या मौली बांधने से शरीर की रक्षा होती है? आखिर क्या है इस साधारण से दिखने वाले धागे की शक्ति, जिसे हम मौली भी कहते हैं, कलावा भी कहते हैं, और रक्षा सूत्र भी कहते हैं, और रक्षा बंधन भी कहते हैं। और रक्षा बंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर इसे आखिर क्यों बांधती है? प्यारे दर्शकों, इससे पहले कि इस अनमोल जानकारी को हम आगे बढ़ाएं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आरोग्यम सूत्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार की अनमोल जानकारियां मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी इस अनमोल जानकारी की तरफ। प्यारे दर्शकों, मौली बांधना वैदिक परंपरा का एक हिस्सा रहा है हमारे धर्म में। यज्ञ के दौरान इसे बांधे जाने की परंपरा तो पहले से ही है, लेकिन इसको संकल्प सूत्र के साथ ही रक्षा सूत्र के रूप में तब से बांधा जाने लगा जब से असुरों के दानवीर राजा बलि की अमरता के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। इसे रक्षाबंधन का भी प्रतीक माना जाता है, जबकि देवी लक्ष्मी ने राजा के बलि के हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए यह बंधन बांधा था। मौली को हर हिंदू बांधता है, इसे मूलतः रक्षा सूत्र भी कहते हैं। मौली का शाब्दिक अर्थ है सबसे ऊपर। मौली को कलाई में बांधने के कारण इसे कलावा भी कहते हैं। इसका वैदिक नाम उप मणिबंध भी है। मौली के भी प्रकार हैं। शंकर भगवान के सिर पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए उन्हें चंद्रमौली भी कहा जाता है। कैसी होती है मौली? मौली कच्चे धागे यानी कि सूत से बनाई जाती है, जिससे मूलतः 3 रंग के धागे होते हैं, लाल, पीला और हरा। लेकिन कभी कभी ये 5 धागों की भी बनती है, जिसमें नीला, सफेद रंग भी होता है। 3 और 5 रंगों का मतलब त्रिदेव के नाम से भी पहचाना जाता है या पंचदेव के नाम से भी पहचाना जाता है। मौली को हाथ की कलाई, गले और कमर में बांधा जाता है। इसके अलावा मन्नत के लिए भी किसी देवी देवता के स्थान पर इसे बांधा जाता है, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो इसे खोल दिया जाता है। इसे घर में लाई गई नई वस्तु को भी बांधा जाता है, और इसे प्यारे मित्रों हमारे पशुओं को भी बांधा जाता है। जिन गौ माता को हम पालते हैं, अपनी माता मानते हैं, उनको भी यह बांधा जाने की परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार पुरुषों एवं अविवाहित कन्याओं को दाएं हाथ में कलावा बांधा जाता है। विवाहित स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में कलावा बांधने का नियम है। कलावा बंधवाते समय जिस हाथ में कलावा बंधवा रहे हों उसकी मुट्ठी बंधी होनी चाहिए और दूसरा हाथ सिर पर होना चाहिए। मौली कहीं पर भी बंधे, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि इस सूत्र को केवल 3 बार ही लपेटना चाहिए व इसके बांधने में वैदिक विधि का प्रयोग करना चाहिए। पर्व त्योहार के अलावा किसी अन्य दिन कलावा बांधने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है। हर मंगलवार और शनिवार को पुरानी मौली को उतारकर नई मौली बांधी जानी चाहिए। उतारी हुई पुरानी मौली को पीपल के वृक्ष के पास रख दें या किसी बहते हुए जल में बहा दें। प्रतिवर्ष की संक्रांति के दिन यज्ञ की शुरुआत में, कोई इच्छित कार्य के प्रारंभ करने में, मांगलिक कार्य में, विवाह आदि हिंदू संस्कारों के दौरान मौली बांधी जाती रही है। मौली को धार्मिक आस्था का प्रतीक माना गया है। किसी अच्छे कार्य की यदि शुरुआत करनी हो तो संकल्प के लिए मौली बांधी जाती है। किसी देवी या देवताओं के मंदिर में यदि मन्नत मांगी जाती है तो मौली बांधी जाती है। मौली बांधने के कारण पहला आध्यात्मिक, दूसरा चिकित्सीय और तीसरा मनोवैज्ञानिक लाभ प्राप्त होता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते समय या नई वस्तु खरीदने पर हम उसे मौली बांधते हैं, ताकि वो हमारे जीवन में शुभता प्रदान करे। इसके अलावा पालतू पशुओं में हमारे गाय, बैल और भैंस को भी पड़वा, गोवर्धन और होली के दिन मौली बांधी जाती रही है। मौली को कलाई में बांधने पर उपमणिबंध, हाथ के मूल में जो 3 रेखाएं होती हैं, जिनको मणिबंध कहते हैं, भाग्य व जीवन रेखा का उदय उसी मणिबंध से होता है। इन 3 रेखाओं में दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति देने की शक्ति रहती है। इन मणिबंधों के नाम शिव, विष्णु और ब्रह्मा भी हैं। इसी तरह शक्ति, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती भी यहाँ पर विराजमान रहती है। जब हम कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़कर कलाई में बांधते हैं तो यह 3 धागों का सूत्र त्रिदेवों व त्रिशक्तियों को समर्पित
हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सब प्रकार से रक्षा होती है। इस रक्षा सूत्र को संकल्प पूर्वक बांधने से व्यक्ति पर मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, भूत, प्रेत, जादू टोने का असर नहीं होता। आइए जानते हैं अब इसका आध्यात्मिक पक्ष। शास्त्रों का ऐसा मत है कि मोली बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा तीनों देवियां माँ लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती की भी कृपा प्राप्त होती रहती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु की कृपा से रक्षा तथा शिव की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। इसी प्रकार माँ लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति और सरस्वती माँ से ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह मोली किसी देवी या देवता के नाम पर भी बांधी जाती है, जिससे संकटों और विपत्तियों का नाश होता है और हमारी रक्षा होती है। यह मंदिरों में मन्नत के लिए भी बांधी जाती रही है। इससे संकल्प निहित होता है। मोली बांधकर किए गए संकल्प का उल्लंघन करना अनुचित माना जाता है। यदि आपने किसी देवी या देवता के नाम पर यह मोली बांधी है तो उसकी पवित्रता का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। कमर पर बांधी गई मोली के संबंध में विद्वान लोग कहते हैं कि इससे सूक्ष्म शरीर स्थिर रहता है और कोई दूसरी बुरी आत्मा, भूत प्रेत आपके शरीर में प्रवेश नहीं करता। बच्चों को अक्सर कमर में मोली बांधी जाती है। यह एक काला धागा होता है। इससे पेट में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता। प्यारे दर्शकों, अब जान लेते हैं इसका चिकित्सीय पक्ष। प्राचीन काल से ही कलाई, पैर, कमर और गले में भी मोली बांधे जाने की परंपरा रही है, जिससे हमारे बहुत से चिकित्सीय लाभ हमें प्राप्त होते हैं। शरीर विज्ञान के अनुसार 3 दोष होते हैं, जिनको कहते हैं कफ, पित्त और वात। इन तीनों का संतुलन मोली बांधने से बना रहता है। पुराने वैद्य और घर परिवार के बुजुर्ग लोग हाथ, कमर, गले व पैर के अंगूठे में मोली का उपयोग करते थे, जो शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी था। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज और लकवा जैसे रोगों के बचाव के लिए मोली बांधना बहुत ही ज्यादा हितकर है। शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण हाथ की कलाई में होता है। अतः यह मोली बांधने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। उसकी ऊर्जा का ज्यादा क्षय नहीं होता। शरीर विज्ञान के अनुसार शरीर के कई प्रमुख अंगों तक पहुंचने वाली नसें कलाई से होकर गुजरती हैं। कलाई पर कलावा बांधने से इन सभी नसों की क्रिया नियंत्रित रहती है। कमर पर बांधी गई मोली के संबंध में विद्वान लोग कहते हैं कि इससे सूक्ष्म शरीर स्वस्थ रहता है और स्थिर रहता है और कोई बुरी आत्मा उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती, जिसने कमर पर मोली बांधी है। इसलिए बच्चों की कमर पर अक्सर मोली बांधी जाती थी। इससे मन में शांति और पवित्रता बनी रहती है। व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते और यह गलत रास्तों पर नहीं भटकता। कई मौकों पर इससे व्यक्ति गलत कार्य करने से बच जाता है। और जहां पर मणिबंध हमारे हाथ में होता है, उसके ऊपर इसे बांधा जाता है, जिससे कई बार वायु दोष उत्पन्न होता है और हमारे सीने में दर्द की समस्या बनी रहती है। लेकिन यदि हम कलावा बांधते हैं तो यह दर्द हमें कभी भी नहीं होगा और हमारे तीनों दोष हमेशा शांत रहेंगे। प्यारे दर्शकों, यह अनमोल जानकारी आपको कैसी लगी? प्यारे दर्शकों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। प्यारे मित्रों, आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया आप लोगों से मेरा अनुरोध है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अनमोल जानकारियां आप प्राप्त करते रहें। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। ओम नमः शिवाय।